आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। अशोक यादव साहब, जब बिहार में एसआईआर को लेकर नोटिफिकेशन आया, ये कहा कि भाई एसआईआर बिहार में कंडक्ट होगा, तो वहां पर एक आधार कोर्ट के सामने भी रखा गया और जिस पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और जो इसको लेकर अपील आई थी उस पर भी कोर्ट ने अग्री करते हुए कहा कि भाई थोड़ा ज्यादा समय होता तो बेहतर होता। अब मामला उत्तर प्रदेश में पलट रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं जल्दी क्या है, तो या तो देरी से हो तो समस्या, समय से हो जाए तो समस्या। एसआईआर हो या ना हो ये भी आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं अशोक जी? भाई वोटर लिस्ट को सर सुधारना तो पड़ेगा ना, ये तो जरूरी है ना। पूर्णिमा जी बिल्कुल सही बात है, वोटर लिस्ट को सुधारना, देश के संवैधानिक संस्थाओं को उनके मूर्त रूप में, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के रूप में देना, ये सारी चीजें जरूरी हैं। सवाल यह है कि जब एसआईआर के नाम पर 30 डेज का टाइम बाउंड कर रहे हैं, समस्या इस बात से, आप देखिए इंटरनेट की समस्या से अभी टीएमसी के प्रवक्ता अपनी बात नहीं रख पाए। जब इस लेवल का जो इंटरनेट का ग्लिच है, तो आप गांव में, रूरल एरियाज में इंटरनेट का ग्लिच का क्या आलम हो सकता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको बीएलओ फेस कर रहा है और इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो सुसाइड करने को बाध्य हो रहा है। अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि खाली बीएलओ जो पश्चिम बंगाल में समस्या है, उत्तर प्रदेश में कितने बीएलओ मरे भाई साहब। और अभी कल जो सर्वेश सिंह जो बीएलओ जिसने वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो बोला कि मैं जीना चाहता हूं लेकिन इस प्रेशर की वजह से मैं नहीं जी पा रहा हूं, मेरी 2 मासूम बेटियां, मेरे परिवार का ध्यान रखना, ये सारी चीजें पूर्णिमा जी मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है, जैसे लग रहा है कि अभी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इस बात को जो है यहाँ भाजपा के साथी कैलकुलेशन में, मैथ का कैलकुलेशन बता रहे हैं कि इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 5 घर जाना, ये जाना। ये मैथ की कैलकुलेशन नहीं है मित्र, ये कम से कम कुछ सेंटिमेंट्स अगर आपके अंदर संवेदना बची हो मोदी जी के अंदर या आप लोगों के अंदर, तो उस संवेदना को सोचिए, उस बीएलओ के परिवार के बारे में सोचिए। तो आप इसको नाटक कर रहे हैं। दूसरी बात, घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, घुसपैठियों की बात अगर किया जाए, मैं एक पूर्णिमा जी रिपोर्ट लेके बैठा हूं, 5 नवंबर 2025 लाइव ला की इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रांट बिल टू बीजेपी वर्कर्स अक्यूज्ड ऑफ फेयरिंग अनऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम बांग्लादेश इनटू इंडिया। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का विक्रम रॉय जो घुसपैठियों को घुसा रहा था हिंदुस्तान में बांग्लादेश के, और पकड़ा गया, एसटीएफ ने पकड़ा, 2 साल जेल में था, फिर हाईकोर्ट इलाहाबाद से उसको जो बेल ग्रांट हुई। आप ये बताइए, घुसपैठिया एक गाना गा रहा है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, भाजपा के लिए गा रहा है कि चुनाव जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, क्योंकि घुसपैठिया का मुद्दा भाजपा को देता रहेगा। घुसपैठिया जैसे चुनाव खत्म होगा, घुसपैठिया वहां से ट्रेन पकड़ के दूसरे राज्य में चला जाएगा। दे रहे हैं अशोक यादव जी, दे रहे हैं क्या घुसपैठिया इनको वोट दे रहे हैं? घुसपैठिया मुद्दा दे रहा है, घुसपैठिया हिंदू मुस्लिम दे रहा है, घुसपैठिया एक इशू दे रहा है इनको। पर वोट किसको दे रहा है घुसपैठिया? भाजपा को, बीजेपी को वोट देता है घुसपैठिया। बिल्कुल, देखिए घुसपैठिया यादव जी कैसी बात कर रही है? देखिए यादव जी, घुसपैठिया बीजेपी को अगर वोट दे रहा है ना तो फिर इनको फिर एसआईआर की जरूरत नहीं है, आप ये समझिए टेक्निकली स्पीकिंग। घुसपैठिया बीजेपी को मुद्दा दे रहा, घुसपैठिया है ही नहीं। अभी मैंने आपसे पूछा वोट किसको दे रहा है, तो आपने कहा बीजेपी को दे रहा है। देखिए घुसपैठिया है ही नहीं, आप घुसपैठिया है ही नहीं, घुसपैठिया है ही नहीं, यही घुसपैठिया है ही नहीं। आप रिकॉर्ड दिखा दीजिए कितना घुसपैठिया है कौशल। अरे भैया आप रिकॉर्ड दिखा दीजिए। आइए कौशल कांत जी आइए, घुसपैठिया है ही नहीं। सदन निकट आ रही हूँ, बस इसके बाद निकट, इसके बाद आ रही हूँ, पहले कौशल कांत जी का। अरे अशोक जी निकट आ रही, मैं अपनी, अरे सुन तो लीजिए। अच्छा जवाब ले लीजिए, जवाब अशोक जी जवाब लीजिएगा, फिर निकट को भी मुझे समय देना है, जवाब लीजिएगा कौशल कांत जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अशोक जी, मैं अपने प्रधानमंत्री, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री जिनको आप बोलते हैं, देश के सभी प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन जब कांग्रेस का कार्यकाल चल रहा था उस समय के होम मिनिस्टर ने जो आंकड़े रखे थे उसके हिसाब से भारत देश में कम से कम 7 करोड़ के आसपास घुसपैठिए का आकलन लगाया गया था। ये मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूं भैया, सदन, अरे सुन तो लीजिए महाराज, 2014 से। अरे भाई आपने तो कहा ही नहीं ना, आपने तो ये कहा ही नहीं, तो मैंने इसलिए वो आंकड़ा दिया जो विपक्ष की सरकार यानी इंडी गठबंधन वालों की सरकार। आपने घुसपैठियों को बाहर किया, 35 लाख गायब हो गए लोग, कहां गए, कौन थे वो, आपके रिश्तेदार थे? अरे भाई घुसपैठिए तो आपको बताना चाहिए, तो मैं बता रहा हूं ना, नहीं घुसपैठिया है नहीं है, ये अभी उससे नहीं साबित होता ना, एसआईआर से ये पता चलता है कि जो नकली वोटर है वो पकड़े गए,
ठीक, अब घुसपैठिए वही लोग राकेश होते सिन्हा असली थे हैं ना, राकेश सिन्हा आरएसएस वाले वो अरे असली थे ना। अरे अशोक जी जब सवाल पूछा सर तो जवाब लीजिए, तो जवाब प्लीज। ठीक है इधर ठीक है। एसआईआर से जो फर्जी वोटर होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। करीब 65 लाख वोटर बिहार के थे, जिसमें से 35 लाख ऐसे थे जिनके बारे में पता ही नहीं चला वो कौन थे। वही आपके वोटर थे जिनकी आपको चिंता है, और वही वोटर की बंगाल की सीएम को चिंता है, इसीलिए सबके पेट में दर्द हो रहा है। और आप बताइए, जैसे हमारे सीनियर पत्रकार ने बताया कि इतने सारे प्रदेश में लोग एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अभी मैं कानपुर में खुद करवा के आ रहा हूं अपनी प्रक्रिया, फॉर्म भर के आ रहा हूं। क्या समस्या है भाई? अगर भारत के लोकतंत्र में भारत का नागरिक वोट दे, इससे अच्छा लोकतंत्र क्या हो सकता है? पर खाली लाल किताब को हाथ में लेकर के, जो राहुल गांधी जी ने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन लिया था ना, जिसके अंदर कुछ लिखा नहीं था, सफा चट था, वो वाले कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर के चलने से आप संविधान के रक्षक नहीं हो जाते। ठीक है, आपको संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना पड़ता है। ठीक है निकट, 2004 में श्री प्रकाश जायसवाल गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कहा लगभग 1.2 CR के आसपास अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। फिर उसके बाद यूपीए 2004 से 14 के बीच में इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हुई, जिन्हें विदेश वापस भेजा गया। उनका जो ऑफिशियल आंकड़ा था जिन्हें डिपोर्ट किया गया वो 82,000 से 88,000 के आसपास का रहा। फिर 2014 के बाद भी कुछ संख्या रिपोर्ट की गई और 2016 में लगभग 2 करोड़ के आसपास अवैध बांग्लादेशियों का, ये आधिकारिक आंकड़ा मैंने आप पढ़ के बताया। यादव साहब कह रहे हैं घुसपैठिए है ही नहीं। अगर घुसपैठिए नहीं है तो डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रहा है? घुसपैठिए नहीं है तो फिर नकली आधार कार्ड बनवाकर लोग अपने आप को इंडियन सिटीजन बताकर बैठे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है सारे दस्तावेज देने की एसआईआर के लिए तो उनके पास सारे दस्तावेज है नहीं। तो घुसपैठिए तो है ना, समवे और दी अदर, तो उनको डिलीट तो करना ही पड़ेगा। पूर्णिमा जी मैं आपका सवाल समझ गई। पूर्णिमा जी मैं समझना चाहती हूँ, हम इतने इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले 30 या 60 सेकंड पहले ऐसे चर्चा हुई जैसे हास्य का विषय बन गया हो घुसपैठिया शब्द। सवाल ये होना चाहिए कि घुसपैठिया वोट किसे दे रहा है, या सवाल ये होना चाहिए कि 11 साल की सरकार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं ने और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये छाती पीट कर कहा हो कि मेरे हिंदुस्तान का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा और कोई घुसपैठ नहीं आ पाएगा सीए के बाद से, तो आप मुझे बताइए कि आज घुसपैठिया है क्यों? मैं नहीं जानती किसको वोट देता, लेकिन जिस लहजे में आपने, पूर्णिमा जी बुरा मत मानिएगा, जिस लहजे में आपने नहीं, मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि वही घुसपैठिए पहले किसी और को वोट देते थे, किसी और को नहीं देते थे। अब आज भी वही स्थिति है या बदल गई है ये नहीं जानती मैं। पूर्णिमा जी सुनिए, बीच में नहीं टोकते। हाँ, नहीं टोकते हैं निखत, टोकते हैं क्योंकि हो सकता है कि सवाल आपके जहन में कुछ हो और मेरे मन का सवाल कुछ और हो। जरूरी नहीं है कि वो अलाइन हो सके, जरूरी नहीं है कि वो अलाइन हो सके, क्योंकि आपको राजनीति करनी है, मुझे चर्चा करनी है, दोनों में अंतर है। आपने सुनिए ना, बोलिए ना पूर्णिमा जी, जिस तरह से आपने अभी बोला और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी बोला कि अरे घुसपैठिए है ही नहीं, अरे तो सवाल आपसे पूछ रहे हैं, तो यादव जी कह रहे हैं ना कि घुसपैठिए नहीं है और वो वोट भी देते हैं तो बीजेपी को देते हैं, तभी तो मेरे समाजवादी पार्टी कह रही है, और उसी समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करने के लिए निकली थी। शासन आपका और घुसपैठियों। हाँ, तो पूछिए ना सवाल इसको लेकर, तो इसको लेकर सवाल पूछिए, संसद में उठाइए मुद्दा, पूछिए होम मिनिस्ट्री से कैसे घुसपैठिए हैं, पूछिए। एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ निखत जी? अब आ जाते एसआईआर पे। निखत जी एक छोटा सा सवाल, समय बहुत कम बचा है लास्ट का। कौशल कांत जी जल्दी से 5 सेकंड में अपना सवाल। निखत जी सिर्फ एक सवाल, उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। सिर्फ ये बता दीजिए कि पार्लियामेंट में अगर एनआरसी का बिल आता है तो कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी? इसका जवाब दे दीजिए। एनआरसी अगर आता है पार्लियामेंट से तो कांग्रेस और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी साथ में है कि नहीं है? जवाब दे रही हूँ, सुनिए जी बिल्कुल। पार्लियामेंट की बात हो रही है, आप और मैं प्रवक्ता हैं, पार्लियामेंट मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो पास होगा नहीं होगा, अरे कांग्रेस समर्थन में है कि नहीं है? पर 2 मत नहीं हो सकते ना, 2 मत नहीं हो सकते, घुसपैठियों का निकालना भी है, एनआरसी पर सपोर्ट भी नहीं करना है। ठीक है राकेश शुक्ला जी 30 सेकंड्स आपके लिए रख रही हूँ और एहतिशाम आपके लिए भी 30 सेकंड्स रखते हैं चर्चा। ठीक है, मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। राकेश शुक्ला जी पहले आपके 30 सेकंड्स ले बंगाल जी पूछिए। हाँ बोलिएगा सर, ओवरऑल कहाँ जाता हुआ दिख रहा है सारा का सारा मामला? ऐसे ही चलता रहेगा? हाँ बिल्कुल,
क्योंकि आप जुलाई से लेके और हम यहाँ नवंबर दिसंबर में आ गए हैं, तो पिछले जिस तरीके से ये एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, मैं तो बहुत खुश हुआ था पूर्णिमा जी जब ये मुद्दा आया था कि प्रदूषण और आपके दिल्ली बम ब्लास्ट पर विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा जाएगा और संसद में ये लाया जाएगा मुद्दा। तो मुझे लगता है कि भारत के अधिकांश जनमानस को खुशी हुई थी कि ये दो ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं, यदि विपक्ष लाता है तो सरकार को इस पे ठोस कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सामाजिक की जगह पे राजनीतिक मुद्दा हावी हो गया और एसआईआर को लेके हंगामा फिर से खड़ा। ठीक है एहतिशामुल हक साहब, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, ज्यादा आपसे बात नहीं हो पाई, अभी आपको 30 सेकंड समय दे पाऊंगी, प्लीज अपनी बात उसमें रखिएगा। देखिए, मैं डॉक्टर कौशल साहब बैठे हुए, उन्होंने कहा कि बिहार होते हुए बंगाल जाएंगे, तो मैं एक बात आपको पूर्णिमा जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उनकी सपना जो है बंगाल में कभी साकार नहीं होगा। 2026 में हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ में कम से कम, अभी हमारे पास में मौजूदा सीट 225 है, आने वाले 2026 में कम से कम 230 प्लस लेके आएंगे और इनकी सपना को कभी साकार नहीं होने देंगे। बंगाल से जो माने बिहार से जो गंगा बहती है, यहाँ जब होता है तो देखिए यहाँ ज्वार भी होता है, भाटा भी होता है, तो यहाँ गंगा की नदी जो है दूसरे वो बहा, ठीक है, सिर्फ ममता बनर्जी को ही पहली बस सर। फिर उसके बाद इतना याद रखिएगा, बंगाल में जीत हो भी गई, अगर बंगाल में जीत हो गई तो फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर सवाल मत उठाइएगा, ये मत कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन सरकार के इशारों पर काम करता है, क्योंकि फिर तो तब सरकार आप ही की बनेगी अगर आप जीतेंगे तो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, निकत अब्बास आपका भी धन्यवाद, अशोक यादव जी, एहतिशामुल हक साहब, राकेश शुक्ला जी, शुक्रिया आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।